भेल जी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़िया स्टॉक बताया सर। आप बहुत कहाँ से लेकर आए हैं सर, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है सर। अच्छा 50 रुपीज से, हाँ 50 रुपीज से इसका रिकमेंडेशन चल रहा है, 120 का टारगेट है। अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 99 और 32 के करीब ये चल रहा है। बहुत बढ़िया है सर। 80 रुपए पे अगर किसी के पास है तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं बुक करना है अभी? कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना है सर, बहुत बढ़िया स्टॉक है। 80 रुपीज में जिसने भी लिया उसको खूब खूब अभिनंदन, और जैसे बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कि उसने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था इसका इन्वेस्टमेंट पर्पज से। 120 के ऊपर ये जाएगा, 150 तक का टारगेट है ये साल में। चलिए, तो बढ़िया स्टॉक आपने पिक किया है, बने रहिए अभी, और अभी प्रॉफिट बुक करने लवजीत की जी, कोई मैं जरूरत कुछ नहीं। ऐड करना चाहूंगा हाँ जी, हाँ कि जी, अलग जी स्टॉक बताइए। जो है बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक सिंपल सा कोई बाउल अगर हम एग्जांपल में ले लें तो हम समझ सकते हैं कि चार्ट पर एक कैसे वो कैसे दिख रहा होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 99 के अगर हम प्राइस के आसपास की बात करें तो 2017-18 में भी इस प्राइस पे आकर एक सप्लाई फेस करनी पड़ी थी स्टॉक को। तो जैसा कि आपने पूछा सवाल, तो मेरे को लगा कि बोलना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर 80 के आसपास की होल्डिंग है तो, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे एक तो बाजार भी अपने तेज पर है, हाई पे है, और स्टॉक भी अपने रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चाहे वो 33% का हो या 50% का हो, तो 33 to 50% के रेंज को लेकर आप अपना थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस प्राइस में कर सकते हैं। जी, और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ये 100 के 117 118 के ऊपर निकलेगा तब फिर दोबारा से या और बड़ी एंट्री कर सकते हैं, या तब बड़ा कॉन्फिडेंस फिर से आ जाएगा ब्रेकआउट का? ये जो प्राइस है वो 108 का है, 108 का। 108 के 108 ऊपर अगर निकलता है तो इसमें हम बहुत तेज रफ्तार पकड़ते हुए देख सकते हैं, जैसा सेम मार्केट के कंडीशन के साथ भी वैसा ही है। अभी बाजार अगर 20,000 के ऊपर निकलता है और ये अगर 108 के ऊपर निकलता है तो दोनों चीजें एक साथ में साइकोलॉजिकल सूट दे सकती है चीजों को। तो वहां पर क्या है, 120 तक का भाव, जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला, 120-21 तक का भाव इसमें आसानी से भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट वो तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा तो शायद और बड़े लेवल तो इसके आगे देखने को या उस समय रिव्यू करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल वो लेवल जो कि एक बड़ा ब्रेकआउट भी दे सकता है वही एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। सुहास जी लगातार कुछ रिव्यू ऐड कर रहे हैं? लगातार रिव्यू के लिए देखते रहिए इंडिया हाँ, बिजनेस। लगातार रिव्यू के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज बिजनेस, मार्केट लाइव से जुड़े रहें, तो ये वो दर्शक हैं जो कि जुड़े भी रहते हैं। ठीक है, और दोनों तरीके के व्यूज हैं, और मैं इसलिए आलोक जी की बात से भी और सहमत हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और निखिल जी आपको मैंने शायद पूरा सवाल भी नहीं बताया था कि जो सवाल है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है। 80 रुपए की एंट्री है और शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से तो ठीक ठाक प्रॉफिट्स ऑलरेडी आ ही रहे हैं, थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। निखिल सर? सर मेरा ऐसा मानना है, जो भी इन्वेस्टर है, ये देखिए ये फ्यूचर का भी स्टॉक है, इसमें फ्यूचर को मतलब डेरिवेटिव्स में भी इसका एक लोड बनता है। तो जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स है वो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, वो हिसाब से अगर चलेंगे तो उसको जो प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिल सकता है। आप देखिए 40, 50, 45 रुपए से ये जो स्टॉक चला है, आज 100 रुपीज आ गया है। तो जिसने भी 40 रुपीज में या 50 रुपीज में लिया, ऑलमोस्ट उसको 100% रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 80 वाला जो इन्वेस्टर है उसको तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए। कोई टेक्निकल लेवल्स इस पे 108 पे निकलो, 120 पे वापस एंट्री करो, 140, वो नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर को इसको मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, आने के प्रॉफिट बुकिंग जब आता है तो उसमें वापस एक खरीदारी बनती है इसमें। लेकिन फंडामेंटल ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। 108 के ऊपर आलोक जी ने बताया 120 का टारगेट, मैंने सीधा 120 बता दिया, उसने उसका एक ब्रेकआउट बता दिया, दोनों की रेस सही चल रही है।